बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है कि हम एक सी शार्प में प्रोग्राम लिखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सी शार्प एक जो है वो लैंग्वेज है, और हम जो है विजुअल स्टूडियो जो आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो है उसको यूज़ करेंगे, और उसमें सी शार्प यूज़ करके हम एक कोड लिखेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। और ये बेसिकली प्रोग्राम जो होगा, इसका काम ये होगा कि ये सिंपली दो स्टूडेंट्स के जो है ना 8 बुक्स के मार्क्स लेगा। अलग अलग दो स्टूडेंट्स होंगे, उनके मार्क्स लेगा, और उन मार्क्स को जो है वो उनका सम करके एवरेज निकाल के देगा हमें उन दोनों स्टूडेंट्स की। और जब हम देखेंगे कि उन दोनों स्टूडेंट्स की जो एवरेज है उसमें से मिन एवरेज किस स्टूडेंट की आई है, यानी कि मिनिमम जो एवरेज है वो किस स्टूडेंट की आई है। तो चलें जी, हम जाते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो में। तो ये मैंने ओपन किया हुआ है विजुअल स्टूडियो। तो जैसा कि देखें, ये सबसे पहले जो है इसकी आपने डिज़ाइन करना है इसको। ये जो प्रोजेक्ट का है ना, सिंपल डिज़ाइन पेज है, इसमें कुछ खास काम नहीं किया, सिर्फ सिंपल काम ये करना है। सबसे पहले आपने जो है प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के बाद आपने वेब फॉर्म का जो प्रोजेक्ट है ना, सी शार्प लैंग्वेज सेलेक्ट करके बाद में आपने वेब फॉर्म एप्लीकेशन जो है उस पर सिलेक्ट कर देना है, सिलेक्ट। उसके बाद आपके पास एक सिंपल पेज आ जाएगा, फॉर्म आ जाएगा। और उस फॉर्म को जो है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर देखें तो सिंपली अगर इधर प्रॉपर्टीज़ नहीं आ रही है आपको, तो आप इस फॉर्म पे क्लिक करके एक मरतबा इस पे F4 क्लिक कर दें, तो इससे ये प्रॉपर्टीज़ वाली टैब जो है वो ओपन हो जाएगी। तो इसमें देखें, सबसे पहले जो टेक्स्ट आ रहा है इधर देखें, एवरेज कैलकुलेटर। तो आपने इस फॉर्म पे सिंगल क्लिक करना है एक, और इधर जो टेक्स्ट है वो आपने टेक्स्ट की प्लेस पे जो है वो लिख देना है। जो आप इधर लिखेंगे इस प्लेस पे, तो वो इधर शो होगा ऊपर। एक ये काम हो गया। उसके बाद आपने फॉर्म को क्रिएट करना शुरू कर देना है। आप अगर ये देखें तो इधर लिखा हुआ है कि ये जो है ये लेबल लगाया हुआ है हमने। और लेबल को कैसे लगाना है, इधर व्यू में जाएं, व्यू में जाके इधर टूल बॉक्स में जाएं, और इधर सिंपली जो है वो आप सेलेक्ट कर लें लेबल। लेबल आप करेंगे तो इधर इसको ड्रैग एंड इधर ड्रॉप कर दें, तो ये सिंपल लेबल आ गया। अब लेबल की कई तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, हमने फ़र्ज़ कर लें इसी तरह का बनाना है। अब हम इसका साइज़ कैसे बढ़ाएंगे, किस तरह ये करेंगे, तो उसका सारा जो प्रोसीजर है वो यहाँ से है। सबसे पहले तो आप इसका टेक्स्ट जो है वो चेंज करें। एवरेज कैलकुलेटर मैं आपको इसी तरह का बना के दिखाता हूँ। एवरेज कैलकुलेटर है, तो एवरेज कैलकुलेटर लिख दिया हमने इधर। अब जो है वो एवरेज कैलकुलेटर लिखने के बाद एवरेज कैलकुलेटर एवरेज कैलकुलेटर लिख दिया। उसके बाद हम जो है इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर देंगे। उससे क्या होगा कि जो हमारा वो कलर है, यानी कि जो साइज़ है फ़ॉन्ट का, वो मोर इंक्रीज़ हो जाएगा। ये देखें, इधर डिफ़ॉल्ट 8 पे होता है, और हम इसको जो है वो 16 कर देते हैं। 16 करके आप क्लिक करें, ये देखें, ये जी साइज़ हमारा ऊपर वाले टेक्स्ट से भी बड़ा हो गया। और इसके साथ अब हम बैकग्राउंड दे सकते हैं। इधर बैकग्राउंड की ऑप्शन है, ये जी सी वाली चीज़ आ गई। आप इधर देखें तो इसका सिलेक्ट करें और इसको जो है बैकग्राउंड दे दें। इधर से आपने वेब में जाएं और कोई भी इसको जो है वो देखें, इसका ये आ गया। और ये बिल्कुल आप अब अपनी मर्ज़ी है, जो भी कलर देना चाहें आप दे सकते हैं। और बस याद रखिएगा एक बात सिंपल, कि आपने जो है वो कस्टम कलर नहीं देना। अगर फ़र्ज़ कर लें आप कस्टम कलर में से कोई इस तरह का पिक कर लेते हैं, तो ये कस्टम कलर का एक ये नुकसान होता है कि जिस तरह के डीमो विंडो पे डिफ़ॉल्ट कलर्स होंगे, उसके रिलेटेड फिर ये कलर्स चेंज हो जाएंगे जो कस्टम होते हैं। तो ये आपने इस बात का ख्याल रखना है। ठीक हो गया। तो बहरहाल मैं इसको कम कर देता हूँ, क्योंकि हमने ये पहले किया हुआ है, हमारे पास ये है, तो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ लेबल को। तो ये लेबल है जो ख़त्म हो गया। बाद में सबसे मेन काम, ये भी लेबल लगा हुआ है, इसी तरह लेबल ये लगाने हैं जहाँ से ये इसी को व्यू को इस्तेमाल करते हुए ये सारे लेबल्स लगे हुए हैं, इधर भी लेबल्स लगे हुए हैं। ठीक हो गया। और अब ये जो है इनको हम कहते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स। ये टेक्स्ट बॉक्स भी जो है वो इधर से ही आपको मिल जाएंगे। इधर टेक्स्ट टूल बॉक्स में आए और आप सिंपल इधर टेक्स्ट लिखें,
तो ये आपको टेक्स्ट बॉक्स जो है वो नीचे आ रहा है, दिखाई दे रहा है। तो इधर आप देखें वही टेक्स्ट बॉक्स आ गया। तो मैं हटा देता हूँ इसको क्योंकि हमारे पास पूरे हैं। तो ये देखें, अब मेन काम जो हमने करना है सबसे पहले, ये इसका टेक्स्ट जो है उसका नेम जो टेक्स्ट बॉक्स है, इधर आपको आएगा टेक्स्ट बॉक्स 1। तो मैंने TB1 कर दिया इधर। ये जो नेम है ना, ये नेम जो है इस पर मैंने क्लिक किया सिंपल, और ये जो नेम लिखा हुआ है इसके सामने इधर टेक्स्ट बॉक्स लिखा आएगा 1। तो मैंने TB1 कर दिया। अब ये जो है इसका जो है ना यूज़र इनपुट देगा। हम जब कोडिंग में उसको एक्सेस करेंगे कोड करने के लिए, इसमें जो यूज़र वैल्यू इंसर्ट करेगा ना, जब हम उसको कोडिंग में फेच करेंगे तो इस नेम से करेंगे। तो ये नेम बहुत ज़रूरी है, अपने जो भी नेम रखना है ये उधर यूज़ होगा, तो इसको बहुत ध्यान से सोच समझ के रखिएगा। तो ठीक हो गया। और सेम नेम ना रखिएगा, इन सारों के किसी का भी सेम नेम ना हो, इस तरह एम्बिग्युइटी होती है और कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कंपाइलर के लिए। ठीक हो गया। उसके बाद TB1 आ गया हमारा, और इसी तरह ये इसका अगर नेम देखें TB2 होगा। ये देखें ये TB2 आ गया हमारे पास, इसका नेम ये TB2, और इसका नेम TB3 होगा गालबन। आज ये TB3 आ गया। इसी तरह ये 5 बनाए हुए हैं हमने, तो आप 8-10 जितने चाहें बना सकते हैं। TB5 आ गया। अब ये TB1 होगा 6 आ गया, और ये जो TB है वो 10 होगा। ये देखें TB10 आ गया। और ये जो है इनको हर एक को नाम दे दिए हमने। अब सिंपल मैं आपको इसका फंक्शन जो है वो रन करके दिखा देता हूँ कि जो फंक्शन है वो किस तरह काम कर रहा है। हम इसको प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद मैं आपको एक सम निकाल के दिखाऊंगा, और सम के बाद मैं आपको इसका कोड दिखाऊंगा कि कोड किस तरह काम कर रहा है इसका। ये जी हमारा जो है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो इधर जो ऑप्शन होती है एक सेट पोजीशन आप कर सकते हैं, इधर आता है डिफ़ॉल्ट पोजीशन, इधर आती है। और जो अगर सेंटर में कर दें तो फिर इधर जो आउटपुट होती है वो इधर आ जाती है। तो लिहाजा हमारी अभी सेंटर स्क्रीन नहीं है। तो ये आ गया जी हमारा आउट जो है वो एग्जीक्यूट हो गया प्रोग्राम। तो इधर हमने मैक्सिमम 100 मार्क्स हैं हर सब्जेक्ट के। तो इधर मैं कर देता हूँ अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऐड कर देता हूँ, जो कि एक हम रैंडम ही पिक कर रहे हैं। तो इसके साथ हमने कंडीशन भी लगाई हुई है, वो भी आप चेक करवाएंगे कि अगर इससे मार्क्स जो हैं बिलो हों तो हमें क्या शो होना चाहिए। फेल पास का कंसेप्ट भी हो इधर। ये जी हमने स्टूडेंट 1 के मार्क्स इंटर कर दिए। अब स्टूडेंट 2 जो है उसके मार्क्स हम इंटर कर रहे हैं। तो ये रहे जी हमारे जो है स्टूडेंट 2 के भी मार्क्स जो हैं अराउंड अबाउट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखेंगे एवरेज, इन दो स्टूडेंट्स का जो है एवरेज मालूम करेंगे। पहले स्टूडेंट 1 जो है उसके इंग्लिश, मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और उर्दू में जो मार्क्स हैं वो सारे इधर रिस्पेक्टिवली दिए गए हैं, और अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ये देखें जी, ये 79% जो एवरेज आ गई है इस स्टूडेंट की। इसकी अगर देखें तकरीबन मार्क्स सेम ही है, कुछ सब्जेक्ट्स के कम है, तो इसकी कम आएगी, 84 आ गई। अब हम देखेंगे इन दोनों में से कम जो है वो एवरेज किसकी है, मीन एवरेज इन दोनों एवरेजेस में से किसकी है। तो मीन तो 79 है, तो इसको हमें जो है वो अगर क्लिक करें तो ये 79 शो कर रहा है। तो ये लें जी, ये 79 आ गया इधर क्लिक करने से। अच्छा, तो ये काम है हमारा जो है वो एवरेज कैलकुलेटर, ये काम कर रहा है। तो बेसिकली अब कोड की तरफ चलते हैं कि कोड में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो जो है वो दो वेरिएबल्स जो हैं वो हमने इनिशियलाइज़ करवा दिए हैं, प्राइवेट इंट और एवरेज 0 और एवरेज 1 के नेम से, और उनको वैल्यू असाइन कर दी है 0 0, ताकि गार्बेज वैल्यू को असाइन ना हो इनको। और इसके बाद जो है वो हमारा बटन 3 जो है क्लिक इवेंट लगा हुआ है इधर, ये जो है इवेंट का नेम है, बटन 3 है, उस पर क्लिक इवेंट लगा हुआ है। जब हम उसको क्लिक करेंगे तो ये जो वाला जो कोड है ये सारा इनिशियलाइज होकर तो एग्जीक्यूट होगा। तो सिंपल देखें जी, हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है ऊपर एवरेज, उसमें हमने ये लिखा हुआ है कि कन्वर्ट डॉट टू इंट 32। तो ये टेक्स्ट है, यानी कि ये देखें जी, ये जो है ये टेक्स्ट बॉक्स है। अगर हम इसमें डायरेक्ट कोई जो वैल्यू है
यानी कि अल्फ़ाबेटिक्स हैं, अगर हम उसको डायरेक्ट इंसर्ट कर देते हैं तो हमें इधर एरर आएगा कि आप जो है ये हम स्ट्रिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं या जो है वो न्यूमेरिक डाटा के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो आप जो है इसको न्यूमेरिक डाटा के लिए यूज़ करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा कि इसको जो है कन्वर्ट कर दें टू इंट 32 में। तो उसके बाद tb1 डॉट टेक्स्ट, ये जो टेबल था, ये वाला टेबल, ये जो है टेक्स्ट बॉक्स, इसको हमने यानी कि इधर एक्सेस कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं। टीबी वन इसका नेम था, tb1 डॉट टेक्स्ट, यानी कि ये टेक्स्ट बॉक्स था तो टेक्स्ट आ गया साथ, tb1 डॉट टेक्स्ट आ गया। उसके बाद हम कह रहे हैं कि ये जो है इस बॉक्स को एक्सेस कर लिया। उसके बाद ये जो बॉक्स नंबर 2 है, टेक्स्ट बॉक्स है ना जो, इसको भी हमने एक्सेस कर लिया। और हम साथ में एडिशन कर रहे हैं कि यानी कि टेक्स्ट ये बॉक्स जो इसमें डाटा है वो आ जाए, कन्वर्ट हो जाए, सबसे पहले कन्वर्ट हो के एक यहाँ पे वो स्टोर हो जाए, प्लस हो जाए, इसके साथ ये वाले बॉक्स का जो भी डाटा यूज़र इंसर्ट करे वो इधर ऐड हो जाए, डाटा आ जाएगा इधर। उसके बाद हमने जो है वो तकरीबन 5 बॉक्सेस थे टोटल, 5 बॉक्सेस को जो ऐड करवा लिया। उसके बाद 5 बॉक्सेस का जो सम है वो करवा दिया हमने। सम करवा के बाद में हमने 5 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमने तो इधर इन 5 जो सब्जेक्ट्स हैं इनका एवरेज लेना है। तो एवरेज लेने के लिए हमने जो है एवरेज के बटन पे, ये जो बटन है एवरेज का, इस पर हमने ये कोड कर दिया है कि सारा इनका एवरेज लें और जो है बाद में हम इसे डिवाइड कर दें 5 के साथ। tb11 डॉट टेक्स्ट जो है वो ये वाला है जी। अगर हम देखें तो ये है टेबल जिसमें रिज़ल्ट आएगा, हमने उसको साइन कर दिया है कि कन्वर्ट करके आप जो एवरेज का रिज़ल्ट आ रहा है उसमें शो करवा दें इस वाले में। और सेम काम इसी तरह का जो है वो हमने ये जो है स्टूडेंट नंबर 2, इसके लिए भी यही काम किया हुआ है सारा। इसमें हमारे पास आ जाता है एवरेज 1, जो हमने दूसरा वेरिएबल इनिशियलाइज़ करवाया था, 0 के साथ असाइन किया था उसको, ये करके उसी तरह हमने 32 इंट जो है उसमें कन्वर्ट कर दिया टेक्स्ट को। tb6 जो है ये tb6 था, जैसा कि मैंने वीडियो में पहले भी दिखाया है आपको, आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। इसका नेम जो है tb6 था। tb6 का हमने इधर एक्सेस कर लिया, डॉट टेक्स्ट बॉक्स है ये, तो टेक्स्ट बॉक्स जो है वो इधर यूज़ कर लिया, इसका डाटा स्टोर हो जाएगा। फिर प्लस हो के ये वाला tb7 है तो इसका डाटा स्टोर हो जाएगा। दोनों का डाटा स्टोर हो के बाद में सम जो है वो 5 का सम हो जाएगा और 5 के साथ डिवाइड हो जाएगा। अभी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपके पास 5 टेक्स्ट बॉक्स हैं तो आपने इधर जो है 5 के साथ इसको डिवाइड करना है, अगर 7 है तो 7 के साथ आपने डिवाइड करना है। और ये डबल ब्रैकेट्स इधर लिखी हुई हैं तो इनका भी याद रखना है, यानी कि ओपन क्लोज मेन पे और दूसरी जो होती हैं उसके इनर साइड पे। और इसके बाद ये जो हमारे पास ये बटन टेक्स्ट बॉक्स है, इसको हमने वैल्यू असाइन कर दी है कि जो भी एवरेज 1 के साथ सम हो के डिवाइड हो के एवरेज निकले वो इधर इसको असाइन कर दिया। ये वाला जो बटन है इसमें आ गई है टेक्स्ट बॉक्स, अगर ये बटन प्रेस करें तो इसमें जो वैल्यू है वो ये आ जाए। और बाद में लास्ट पे हमने जो है वो एक कंडीशन लगा दी है इस वाले बटन पे, अगर एवरेज लेस देन है, यानी कि जो ऊपर वेरिएबल था, ये देखें जी, जो ऊपर वेरिएबल था ये वाला, ये एवरेज है और ये एवरेज 1 है। हम कह रहे हैं अगर इन दोनों में से अगर एवरेज वाले की जो वैल्यू है वो लेस देन हो एवरेज 1 से, तो हमें ये जो है टेबल tbl3 है, तो ये बटन प्रेस करने पे हमें ये जो है टेबल 3 में, यानी कि इस टेक्स्ट बॉक्स में हमें ये जो 32 इन एवरेज वाली वैल्यू है वो हमें शो हो जाए। अगर ऐसा नहीं है, यानी कि एवरेज लेस देन एवरेज 1 से नहीं है, तो हमें जो है वो ये वाला पार्ट, यानी कि एवरेज 1 जो है वो इसमें शो हो जाए। तो ये जी हमारा आज का प्रोग्राम था सी शार्प में लिखा हुआ, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई भी इसका रिलेटेड क्वेरी हो या क्वेश्चन हो तो आप मेरा जी पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।